पूर्ण ब्रह्म तो मान लीजिए राम जी ही है ना, उन्हीं को तो कहा गया है पूर्ण ब्रह्म, जो जगन्नाथ जी में बैठे हुए हैं समुद्र के किनारे। नहीं जी पूर्ण ब्रह्म तो वहाँ बैठे हुए हैं, जो न सुनते हैं, न चलते हैं, न कान है, न हाथ है, न पैर है। अच्छा, आप देखे महाराज उनके हाथ वास्तविक नहीं है? नहीं है, मैं तो 18 दिन उनके क्या कहता है जो कि जब वो रथ यात्रा होती है तो जब भ्रमण में गए थे चारों धाम की, तो 18 दिन तक। ये हाथ क्यों नहीं आया, इसका कुछ वो है? क्यों नहीं बनाया था, माने क्या? रामायण में नहीं लिखे हुए हैं तुलसीदास जी? बिनु पग चले सुनई बिनु काना, कर विधि करे करई विधि नाना, लिखा है ना। क्यों लिखा हुआ है? उनको कुछ नहीं है, वो तो बस चुपचाप बैठे रहते हैं। अच्छा, सारा लीला तो माता जी करती है। अच्छा। उनका जितना कार्य है इस सृष्टि में वो शक्ति करती है, रूप बदल बदल करके। जो काम भगवान से नहीं हुआ वो काम माता ने करके दिखाया है। हमारी भिक्षा मांगने की आदत पड़ी हुई है, तो या तो हमें हर महीना 2 महीने में या तो आटा दाल पहुंचाते रहो, या तो कभी ना पहुंचो, ना हमारे पास आओ ना कभी पहुंचाओ। तो फिर पिताजी के मन में, माता जी के मन में हुआ कि यदि नहीं पहुंचाएंगे तो फिर भिक्षा मांगेंगे या तो भूखल मरेगा। फिर फोन आया, फोन का लोग लेकर के आए, कहा आपको कहीं नहीं जाना है, आटा दाल चावल आपको तीसरे महीने हर दूसरे महीने में आता रहेगा। तो महाराज जी अच्छा ये 2 महीना भेजो, फिर बंद कर दे। तो फिर क्या हुआ, मुझे 2-3 बार पत्र भेजना पड़ा। फिर हमने कहा देखो ऐसा करो, तुम अभी न कोई आओ ना मुझे चाहिए। हाँ बिल्कुल बंद करो, तुम लोग अपना अपना जीवन देखो। हाँ तो हाँ मैं देखूंगा, तुम्हारे भाग में लिखा है भीख मांग के खाने का, तो तुम लोग दो। तो महाराज जी क्या हुआ कि इसी तरह 4-6 महीना चला। तो उसमें एक लड़का था महाराज जी, जन्मभूमि का था, वो हमारे परिवार का नहीं है, वो अलग परिवार। तो ये महाराज जी 3 है, 1 ये 2 ये आपका 3। चल नीचे रख दिया महाराज जी आता है। अदरक तो हमारी भिक्षा मांगने की आदत पड़ी हुई है, तो या तो हमें हर महीना 2 महीने में या तो आटा दाल पहुंचाते रहो, या तो कभी ना पहुंचो, ना हमारे पास आओ ना कभी पहुंचाओ। तो इतना सुंदर टिक्कर बनाया। अरे आज का टिक्का ठाकुर जी पाकर प्रसन्न हो जाएंगे। कितनों दिनों बाद बनाया हूँ मैं। क्या है कि एक उसको वरदान दे दिया है, का जो जिसको जो कुछ तू कह देगा उसकी कामना पूरी हो जाएगा। अब महाराज जी क्या हुआ कि एक जज थे, वो कोमा में महाराज जी चले गए, वकील जज थे, कोमा में चले गए। तो इसको क्या हुआ, कभी कभी हनुमान जी कह देते कि फलाने व्यक्ति हमारा भगत है, जाकर उसका कल्याण कराओ। तो ये पता नहीं क्या हॉस्पिटल में, पता ये बताया कि हॉस्पिटल में पहुंच गया अचानक, कुछ हो प्रेरणा भी होती है। तो पता चला वकील साहब थे, तो डॉक्टर कह दिया कि मुश्किल 10-15 मिनट के अंदर ये मर जाए। उसको महाराज कोई तंत्र मंत्र की प्रेत बाधा थी, आपसे बताओ। और तांत्रिक तो जानते हो कि दवाई इलाज से तो ठीक होता नहीं है। तो कोई भयंकर जो है ब्रह्म राक्षा था, कोई तांत्रिक का क्या था, तो डॉक्टर कह दिया कि हमने सारी दवा कर चुका, अब ये नहीं बचेगा, मत 10-15 मिनट के अंदर मर जाएगा। और उसकी बोलती भी धीमे धीमे बंद हो गई। तो गया, हाथ लिया, हाथ में उसका हाथ छुआ और हनुमान जी का नाम लिया। 2-3 मिनट नहीं हुए, बिल्कुल महाराज जी खड़ा होकर के जैन हो गए। क्या बात है, ऐसा चमत्कार। देखिए कितना सुंदर हरा भरा वृक्ष है, रास्ता है। ये देखिए ये महाराज जी की ये कुटी है, देखिए कितनी सुंदर कुटी है। एक गाय माता है, देखिए घूम रही है महावीर जी की। इस तरह से संत सेवा आप लोगों के सहयोग से अभी हम लोग आए थे। ये देखिए कितना हरा भरा जंगल है और ये रास्ता है, और इनकी अपार महिमा है, इतना कहा जाए उतना कम है। आप लोग बड़े भाग्यशाली हैं, क्योंकि चलिए मैं तो इस तरह से संत लोग जो है जंगल में निवास करते हैं। और आप लोग जो है हमेशा जो जंगल के संत हैं इनकी मदद करिए और इनकी सेवा करिए, क्योंकि जंगल में जो महात्मा रहते हैं, भजन करते हैं, इनका दशांश अपने आप ऑटोमेटिक आप लोगों को मिलता है। इसीलिए आप लोग हमेशा जंगल के जो सिद्ध महात्मा हैं,
दिव्य संत उनकी सेवा करें, इसी से आपका कल्याण हो जाए। नहीं, मुझे बहुत खुशी है कि मैं चित्रकूट जब आ गए ना, तो मुझे बहुत खुशी है। और मैं कभी आज तक गया भी नहीं, हमारा 30 साल हो गया, आज तक मैं आज जन्मभूमि में गया नहीं। क्या बात। हाँ, और ना कभी जाने का, खैर वैसे जाने का तो मैं जा सकता हूँ, ऐसा नहीं है, लेकिन ये है कि अभी तक नहीं गया हूँ। हाँ, नहीं वैसे मान नहीं, जैसे कुछ लोग बुलावे निमंत्रण में कि महाराज जी आ जाइए, भागवत कर रहे हैं, एक दिन के लिए आ जाइए, इस तरह से भले चले जाएं, बाकी वैसे माने तो कोई प्रश्न नहीं है। जब कोई आगे पीछे है, ये नहीं है, तो किसके कहाँ जाएंगे। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय श्री राम, जय जय सिया राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय सिया राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय राम, जय श्री राम। देखिए चारों तरफ जंगल ही जंगल है। ये महाराज जी की अपने कुटी है, आश्रम है। कुछ देर में पंगत करेंगे। ये देखिए महाराज जी यहाँ रात में धूनी माने जलाते हैं, कौड़ा कुछ जो गौ की सेवा करते हैं। इस तरह से ये सब चारों तरफ देखिए जंगल ही जंगल है। जंगल के से देखो पेड़ पौधा भी लगाए हुए हैं। ये नींबू का पेड़ है, कुछ फरे भी हैं। इस तरह से संत लोग अपना रहते हैं। इनकी अपार महिमा है। जितना कहा जाए, उधर भी एक जगह संत है, तो चलो समय पर बाद में दिखाएंगे। देखिए कुटी जो है ये महावीर दास जी की कुटी है। इस तरह से संत लोग रहते। यही कुटी में हम चलते हैं, इनका थोड़ा सत्संग लेंगे, इनका वीडियो लेंगे और बहुत अच्छी बातें ये बताते हैं। और एक गौशाला बनाने का विचार है इनका, तो आप लोग चाहें तो इनका सत्संग कर सकते हैं। देखिए चारों तरफ बीहड़ जंगल ही जंगल है। जंगल के सिवा आप कहीं कुछ नहीं दिखाई देगा। तो ऐसे संत सेवा में हम रात दिन लगे रहते हैं आप लोगों के सहयोग से। देखिए कितना बीहड़ जंगल है। इस तरह बीहड़ जंगलों में हम आते हैं जहाँ पर संत लोग रहते हैं। और इस समय क्या ठंडी का समय है। ठंडी का होने की वजह से इस समय संतों के पास कंबल नहीं है, खाने पीने को भी तकलीफ परेशानी है। और इस समय ठंडी की वजह से भक्त लोग भी नहीं आ रहे। तो आप लोगों से आग्रह प्रार्थना है कि ये वीडियो जो लोग देख रहे हैं तो अधिक से अधिक लोग जो है सहयोग करें और मदद करें, जिससे यहाँ जंगल के महात्माओं को किसी को आटा दाल की कमी ना हो और ठंडी से कोई मरने ना पावे। तो इसलिए कंबल और प्लस भोजन की आपको व्यवस्था करना है, जिससे यहाँ की किसी महात्मा को कोई तकलीफ ना हो। यही हमारी आप लोगों से प्रार्थना है। आप लोग ये वीडियो फ़ोन तभी लगाइए जब आपको कोई राशन वितरण करना हो या दान पुण्य करना हो और दान पुण्य करना हो, राशन वितरण करना हो या कंबल बांटना हो और या कुछ यदि ज़रूरत हो व्हाट्सएप में लिख करके आप डाल दीजिए। अब फ़ोन ना लगाइए, क्योंकि यहाँ सैकड़ों फ़ोन आते हैं तो हम फ़ोन नहीं उठा पाते और आप लोग बड़े दुखी होते हैं। देखिए ये अमृत कुंड है। इस अमृत कुंड में जो है बड़े बड़े सिद्ध महात्मा ये जंगलों में, घोर जंगलों में तपस्या करते हैं, साधना करते हैं और ऐसे जंगलों में रहते हैं और उनके दर्शन मात्र से जीव का कल्याण होता है। और जंगल में जो महात्मा रहते हैं, टाटी घाट में महात्मा जो जंगल में तपस्या करते हैं, चित्रकूट में जो तपस्या करते हैं, वहाँ लाखों कहते हैं यहाँ कोई एक माला जपता है तो 100 माला का पुण्य मिलता है। इसलिए आप लोग जो है हमेशा जो है इन्हीं संतों की सेवा करते रहिए। और इस तरह जो बीहड़ जंगल में रहते हैं इस तरह से रास्ता देख रहे हैं, इन्हीं यही रास्ता सीधा जो संतों के पास गई है। और हम लोग जो है संत की कुटी में चल रहे हैं और आपको उनका दर्शन कराएंगे, सत्संग कराएंगे, जिससे आप लोगों का। देखिए हम चित्रकूट में आए हुए हैं। ये देखिए चित्रकूट का ये जो है अद्भुत नज़ारा है। यहाँ पर देखिए किस तरह से जनता स्नान कर रही, भक्त लोग स्नान कर रहे हैं। ये देखिए ये कितना दिव्य नज़ारा है। सो सर धार नाव मंदाकिनी, जो सब पातक पोतक डाकनी। तो ये सोसरी की धारा है, इसका नाम मंदाकिनी गंगा जी है। और जो कलकल के रूप में ये बहती रहती हैं। कहते प्रयागराज जब पापों से भर जाते हैं तो इसी मंदाकिनी में आकर के स्नान करते हैं।
फिर पाप से मुक्त हो जाते हैं। फिर पाप से मुक्त होने के बाद फिर जा करके अपने माने प्रयागराज चले जाते हैं। इसलिए आप लोग जो है माने प्रयागराज महाकुंभ में स्नान करने के बाद चित्रकूट में एक बार डुबकी जरूर लगावें, क्योंकि यहाँ पर जब प्रयागराज अपने पापों को धुलने के लिए आते हैं तो आप लोग किस बथुई की जड़ में हैं, ले एक बार चित्रकूट आकर का स्नान करें। कितना भव्य नज़ारा है चित्रकूट धाम का। आज हम गंगा जी की आपको महिमा सुनाते हैं। गंगे तो दर्शनान मुक्ति, गंगा जी के दर्शन मात्र से मुक्ति कैसे प्राप्त होती है। क्या ये जो लिखा क्या सत्य है? और एक जगह और लिखा है, दरस परस मख मुख मज्जन पाना, हरई पाप गो घात समाना। तो क्या गंगा जी के दर्शन मात्र से मुक्ति मिल जाती है? ये लिखा ये सत्य है, लेकिन इसका गूढ़ रहस्य ये है कि गंगा जी का दर्शन करने से मुक्ति, देखो मुक्ति वास्तविक देखा जाए, मुक्ति ऐसा कोई मंत्र नहीं है, ऐसा कोई देवी देवता नहीं है, ऐसा कोई सिद्ध महात्मा नहीं है कि जो वास्तविक जो निर्वाण वाली मुक्ति, जो कैवल वाली मुक्ति है, वो राम जी के भजन से ही प्राप्त होती है। देखो मुक्ति दो प्रकार की होती है। एक मुक्ति जो कोई हनुमान जी हैं या राम जी हैं, किरण जी हैं, ऐसे सिद्ध महापुरुष चाहें तो मुक्ति देने का अधिकार उनको है, लेकिन फिर भी जो है कहते हैं मुक्ति तो देने का अधिकार उनके पास है, बात सत्य है, मुक्ति देने का अधिकार है, लेकिन कहने का मतलब यदि वास्तविकता मुक्ति चाहिए, जिसको केवल मुक्ति चाहिए, वो राम नाम के भजन से मिलता है, राम नाम की साधना से मिलता है। सद्गुरु जो साधना बताते, भजन का मार्ग बताते हैं, उसके माध्यम से मिलता है। जैसे भगवान शंकर जी करोड़ों अरबों वर्ष से तपस्या कर रहे हैं, तभी जाके उनको मुक्ति प्राप्त, माने मुक्ति भी प्राप्त है, अमर भी है। तो यदि वास्तविक मुक्ति चाहिए तो राम जी के भजन के सिवा ऐसा कोई दुनिया में, तीनों लोकों में, अनंत ब्रह्मांडों में कोई नहीं है जो कि आपको मुक्ति दे सके। एक बार इसी को भगवान राम जी ने कागभुसुंडी जी से कहा कि मैं तुमको क्या दे रहा हूँ, मुक्ति दे रहा हूँ। यहाँ तक कह दिए कि अनमादिक सिद्धि अपर रिद्धि मोक्ष सकल सुखान। न माने कागभुसुंडी को भगवान राम जी ने कह दिया कि तुमको तो चालू हो जाता है। हाँ चालू हो गए, बंद कर दूं। सिद्धि और अपर रिद्धि में दे रहा हूँ, लेकिन मोक्ष सकल सुख, मुक्ति भी देने को तैयार। फिर भी कागभुसुंडी जी कह रहे हैं कि मैं ये मुक्ति नहीं लूँगा। क्यों? क्योंकि मुक्ति जो है तो, लेकिन अस्थाई मुक्ति नहीं। अस्थाई मुक्ति का मतलब है कि मुक्ति ऐसी मुक्ति है कि न इसमें भगवान की प्राप्ति होती है, न राम जी के प्रत्यक्ष दर्शन होते हैं, न साकेत लोक प्राप्त होता है, और न भगवान का अनुभव होता है। और जिसमें भगवान का दर्शन नहीं, भगवान का धाम नहीं, भगवान की लीलाओं का अनुभव नहीं, दिव्य लीलाओं का अनुभव नहीं, ऐसी मुक्ति हम लेकर क्या करें? तो कागभुसुंडी इस मुक्ति को त्याग दिए। तो ऐसी मुक्ति देने का अधिकार गंगा जी में है। ऐसी मुक्ति देने का अधिकार बहुत से सद्गुरुओं में भी है, सिद्धों में। क्योंकि उस मुक्ति में क्या होता है, जीव मर जाता है, मरने के बाद वो प्रकाश में लीन हो जाता है, उसका अस्तित्व मिट जाता है। तो ऐसी मुक्ति देने का अधिकार कुछ देवताओं को मिली है, जैसे हनुमान जी हैं, राम जी हैं, किरण जी हैं, विष्णु जी हैं। इन सभी ईश्वरों को, देवताओं को, या जो सद्गुरु होते हैं उनको ऐसी मुक्ति देने का अधिकार है। लेकिन जिसको कैवल मुक्ति कहते हैं, ऐसी कैवल मुक्ति देने का अधिकार किसी को नहीं है। इस कैवल मुक्ति देने का अधिकार यदि है तीनों लोकों, अनंत ब्रह्मांडों में, तो केवल राम नाम से आपको राम नाम का जप करना पड़ेगा, राम नाम का ध्यान करना पड़ेगा, सद्गुरु की कृपा की ज़रूरत है, सद्गुरु की सेवा करना पड़ेगा, संत सेवा करना पड़ेगा, हजारों बरस माने जीवन भर राम नाम की। हाँ, इस समय क्या है कि देखो अधिकतर लोग, कई हमारे पास कमेंट करते हैं कि महाराज जी हमको बहुत दुख है, तकलीफ़ है, परेशानी है। कोई कहता हमारा पैसा फंस गया, कोई कहती हमारी पत्नी हमारे अनुकूल नहीं चल रही, कोई कहता लड़का शराब पी रहा है, कोई कहता महाराज जी घर में जो बहुत कर्ज हो गया है। ये सारी समस्याएं आपके ऊपर आती क्यों है? प्रश्न ये है कि ये समस्या आती क्यों? आज से 25 साल पहले, 30 साल पहले इतनी समस्याएं क्यों नहीं होती थी? इतना लोग सुखी क्यों थे? इसलिए सुखी थी कि लोग जो पहली बार माता पिता की सेवा करते थे।
दूसरी बात, जो दादा बाबा की भी सेवा करते थे, जो उनके पूर्वज होते थे, जो मरते थे, उनकी गति हो जाती थी। क्योंकि जो पूर्वज होते थे वो जो अपने माता पिता की सेवा करके, अपने परिवार की सेवा करके, पूजा पाठ के द्वारा, दान पुण्य के द्वारा जो उनकी गति हो जाती थी, तो उनके जो पितर होते थे वो परेशान नहीं करते थे। उसके साथ साथ लोग जो गया में जा कर के वो पिंडदान कर देते थे, इसलिए परेशान नहीं होते थे। तीसरी बात, उनके नाम से भागवत सुना दिया करते थे, इसलिए परेशान नहीं होते थे। तीसरी बात, चौथी बात, लोग जो अपने गाँव में या आश्रमों में जा कर के, धामों में जा कर के संतों का भंडारा कर देते थे, इसलिए उनकी गति हो जाती थी। पांचवी बात क्या होता था कि गांव में जो है रामायण का पाठ वाठ करवा देते थे, इसलिए भी गति हो जाती थी। कई कारणों से पहले के जो है लोग जो है उनका उद्धार हो जाता था। अब हमारे वकील साहब का कहना है कि इस समय 90% जो व्यक्ति मरता है अकाल मृत्यु होती है। तो जब अकाल मृत्यु होगी तो स्वाभाविक आप प्रेत बनेंगे। प्रेत बनेंगे तो नरक योनि होगी या पितर लोक में जाएंगे। तो जब प्रेत बनेंगे तो प्रेत का मतलब होता है कि वो अपने घर परिवार को परेशान नहीं करता है, माने परेशान तो करता है, लेकिन वो थोड़ा मोह होने की वजह से वो माने शारीरिक परेशान नहीं करता, लेकिन वो माने श्राप के माध्यम से परेशान करता। वो मन में हमेशा कहता रहता है कि जिस तरह से मैं प्रेत योनि में भोग रहा हूँ, मेरे लिए मेरा जो वंशज है, मेरा परिवार के लोग हैं, मेरे लड़के हैं, मेरे नाम से भागवत नहीं करवा रहे हैं, संतों का भंडारा नहीं कर रहे हैं, पिंडदान नहीं कर रहे हैं, गया नहीं कर रहे हैं, तो ये जिस तरह से मैं प्रेत योनि में चला गया हूँ, ये भी मर करके प्रेत योनि में जाए। क्योंकि जब प्रेत योनि में जाएंगे तो ये फिर हमारे मित्र बनेंगे, और तब मैं इनसे कहूँगा क्यों कुछ ने किया, जैसा मैंने किया वैसा तुमने कर्म किया, इसलिए प्रेत योनि भोगना पड़ा। तो इसलिए जो है वो प्रेत आत्मा जब मरती वो तुमको श्राप देती, और वहीं माने प्रत्यक्ष तो नहीं, अप्रत्यक्ष रूप में तुम्हारे लड़के का दिमाग खराब कर देगी, पति पत्नी में लड़ाई झगड़ा विवाद खड़ा कर देगा, नौकरी पेशा नहीं होगा, इस तरह से एक्सीडेंट हो जाए, कोई ना कोई समस्या वो पैदा करते रहते हैं, और उसी में आप लोग परेशान रहते हैं। तो इस तरह से जो है 900 प्रकार की समस्या शनि देश, देखो 5 ग्रह हैं, शनि, राहु, केतु, मंगल और बृहस्पति, ये 5 ग्रह लोगों को अधिक से अधिक परेशान करते हैं। और 5 ग्रहों के बाद 5 ग्रह हैं, और 5 ग्रहों के बाद जो है ये पितर हैं तुम्हारे। तो 900 प्रकार की समस्या ये ग्रह करते हैं, 400 प्रकार की समस्या ये पितर लोग तुम्हारे करते हैं। इसलिए इनके उद्धार के लिए आपको एक अभी संत ने हमको बताया कि एक ऐसा भंडारा करो जिसमें 36 जात हो। अब 36 जात पूरे गांव में को भी मिला करके 36 जात नहीं हो पाएगी। तो किसी ने पूछा महाराज जी सरल उपाय क्या है? तो उन्होंने कहा 36 जात का एक बहुत सरल उपाय है संत भंडारा। क्योंकि संत जो होते हैं, संत एक ही जात के नहीं हैं, संत 36 जात, यदि 100 महात्मा का हम भंडारा करेंगे तो उनमें 36 जात ऑटोमेटिक आ जाएगी। क्योंकि जो माने महात्मा होते वो एक गांव के होते नहीं, पूरे भारतवर्ष के होते हैं, तो उसमें 36 जात अपने आप हो जाता है। तो उसमें शनि की जो 5 ग्रह है इसका भी समन हो जाता है, जो पितर लोग हैं उनका भी समन हो जाता है, और हमारे को भी कुछ संतों का आशीर्वाद मिल जाता है। इस कारण से हमारा कल्याण हो जाता है। तो इसलिए आपको उन्होंने सिद्ध संत ने बताया कि साल में अपने कल्याण के, पितरों के कल्याण के लिए, ये ग्रहों के बाधा के निवारण करने के लिए, पितृदोष से बचने के लिए आपको साल में एक बार भंडारा करना ही होगा। यदि करोगे तब सुखी रहोगे, नहीं कोई उपाय नहीं है। अब ये बात को हमारे वकील साहब भी कहें कि देखो ये सारी समस्या इन्हीं की वजह से होती, जबकि वकील साहब कह रहे हैं हमारे पास ऐसी शक्ति है कि कितना से भयंकर प्रेत बाधा हो, तंत्र मंत्र की विद्या हो, कितना खराब जो ग्रह उसके ऊपर हो, कितना भी पितर दोष हो, उसको हम चुटकी में ठीक करते हैं। लेकिन उसके लिए भी भंडारा और अनुष्ठान तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि जिस देवता का अनुष्ठान होता है, जिस देवता का पूजा पाठ होता है, उसका अंश उसको देना ही पड़ता है। बिना वो कुछ लिए दिए जो शांत नहीं होता है। इसलिए आप लोगों को प्रार्थना मिलती है कि बसंत पंचमी को हमारे यहाँ भंडारा है, और आप लोग अधिक से अधिक सहयोग करें, और भंडारे यदि आ सके तो आइए, और नहीं आ सके तो आप सहयोग करें, जिससे कि आपका कल्याण हो सके। और चित्रकूट में मंदाकिनी गंगा जी में स्नान करें, जिससे आपका कल्याण हो, और संतों का भी दर्शन करें। इस तरह से वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। तो बसंत पंचमी को सभी भक्तों से अनुरोध है, यथाशक्ति भंडारक तो जैसे तैसे व्यवस्था हो भी जाती है, लेकिन राशन वितरण की हमारी इच्छा है कि हर महीना राशन वितरण होता रहे।
है, लेकिन यदि आप लोगों का सहयोग मिलेगा तो 50 महात्माओं का हमको हर महीना राशन वितरण करना है। और एक महात्मा के पीछे 2100 रुपया खर्चा होता है, इसलिए सभी लोग मिल करके सहयोग करें और